बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे, इंतहाई अहम दिन था तारीख़ी एतबार से, अगर सियासी एतबार से भी बात करें, चूँकि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो तो इंतहाई सर्द होता जा रहा है। कल बारिशें भी हुई, लेकिन आज जो सियासी मौसम था वो काफ़ी गर्म हो गया है। मुलाकातों का सिलसिला भी आज जारी था। इस्लामाबाद में भी आज बहुत बड़ी बैठक हुई, बल्कि अभी भी जो है उस बैठक के असरात सामने आ रहे हैं। आज मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस में इंतहाई अहमियत का हामिल अहमियत की हामिल ये मुलाकात थी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में ये भी जो है बात की है कि तहरीक अदम एतमाद के नेक्स्ट प्लान क्या होगा अपोजिशन के साथ, नेक्स्ट क्या किया जाए कि तहरीक अदम एतमाद को मज़ीद तक़वियत दे, मज़ीद जो है उनको स्टेबल करे, स्टेबलाइज करे। तो उसके लिए भी जो है मुलाकात की गई। मुलाकात में जो अपोजिशन के रहनुमा है वो भी शरीक रहे, साथ ही साथ जो वज़रा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलीम खान के साथ जो है आज वो गए थे लाहौर। वहाँ पर भी अलीम खान तरीन ग्रुप के जो रहनुमा है उनसे मुलाकात की और मुलाकात में जो है इंतहाई अहम ये मुलाकात भी थी। और मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मरतबा फिर से जो है एक और इम्तिहान सामने आया है। इम्तिहान ये है कि अब मुख्तलिफ फिगर सामने आ रही है कि 35 के करीब जो MPAs MNAs है वो अलीम खान के साथ है और वो एक मतलब फिर से जो है उन्होंने जहांगीर तरीन का दरवाज़ा खटखटाया है। जहांगीर तरीन जो ग्रुप है उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अलीम खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। खान साहब ने इक़्तिदार से पहले जो लोग उनके साथ, चाहे वो 20 साल से हो, चाहे वो 10 साल से हो, या फिर जो है आखिरी 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, तो खान साहब ने भुला दिया है उनको। जहांगीर तरीन ने अहम किरदार अदा किया, उनको भी खान साहब ने भुला दिया, उनसे भी काम नहीं लिया गया। सवाल उन्होंने रेस किया उन मुलाकातों में जो है किसका हाथ हो सकता है। अलीम खान ने जो है इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब हुकूमत को भी खड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पंजाब हुकूमत पर भी नश्तर बरसाए, तीर बरसाए तनकीद के। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर अलीम खान को पंजाब अब क्यों याद आया, यानी जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पीक पर है, अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए अपोजिशन जमातें सरगर्म है, तो इस सूरत हाल में अलीम खान को क्यों जो है पंजाब याद आया। जब शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब में लाई जाए, जरदारी चाहते हैं कि वहाँ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आखिर क्यों अपने MPAs को साथ मिलाकर वो जहांगीर तरीन के पास गए। क्या वो अदम एतमाद ला रहे हैं पंजाब असम्बली में, और अगर वो अदम एतमाद ला रहे हैं तो इस से फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, नून लीग को क्या फ़ायदा होगा। दूसरा अहम सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि इससे कबल जो है तमाम तर जो नज़रें थी, चाहे वो अपोजिशन जमातें हो, चाहे वो हुकूमती वज़रा हो, उनकी चौधरी बरदरान पर थी। लेकिन अब चौधरी बरदरान का जो किरदार है वो भी इस मुलाकात के बाद जो है, जो मुलाकात आज हुई है अलीम खान की, इसके बाद उनका किरदार भी बिल्कुल नहीं रहा, उनकी अहमियत बिल्कुल नहीं रही। साथ ही साथ मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि वज़ीर के जो है मुश्किल इम्तिहान है, बहुत ही मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि जहांगीर अलीम खान की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ताबूत है उसमें आखिरी कील भी साबित हो सकती है। हुकूमती वज़रा के चेहरे जो है मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका चेहरा भी मुरझाया हुआ नज़र आ रहा था। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी इस पूरे गेम के सराहना है, इस पूरे गेम के जो है वो लीडर है, लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त, और मुलाकातों पे मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो लॉन्ग मार्च है वो भी इस्लामाबाद की जानब गामजन है। आज जहलम में जो है उनका पड़ाव होगा और अपोजिशन रहनुमाओं की जो बैठक है वो भी, उनकी बैठकें भी जारी है, वो भी जो है साथ ही साथ यहाँ पर अपनी जो तहरीकें हैं वो चलाने में जो है उनकी काविश में
में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा भी खामोश नहीं है। इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध है उनको एक अहम टास्क सौंप दी है इमरान खान ने कि वो जहांगीर तरीन के नाराज ग्रुप के साथ अलीम खान को भी जो है उनसे मुलाकात करे, उनको एक मरतबा फिर से मनवाए। लेकिन अलीम खान जो है वो इस बात पर पसंद है कि खान साहब ने अपने नजरियाती वर्कर्स को बुला दिया है, खान साहब ने अपने उन लोगों को बुला दिया है जो उनके साथ धरनों में बैठे हुए थे, जो उनके साथ ये तब्दीली का जो सफ़र है वो शामिल करने के लिए उन्होंने तगोदू की। दूसरी यहाँ पर अहम बात ये भी है कि क्या अलीम खान को नून लीग ने तो जो है नहीं आगे लाया, क्योंकि इन तमाम तहरीक में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अहम सवाल यहाँ पर ये भी है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है, कहाँ खड़ी है इस्टेब्लिशमेंट, इन तमाम तहरीक में इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, क्या अंपायर थर्ड अंपायर जो है वो न्यूट्रल है या फिर वो अपोजिशन के साथ है या फिर वो हुकूमत के साथ है। यहाँ पर ये भी एक अहम पॉइंट है। जरदारी और शहबाज शरीफ से मुलाकात से कबल खुर्शीद शाह से अहम मुलाकात की मौलाना फजल रहमान ने अपनी रिहाइश गाह पर। वहाँ पर उन्होंने ये कहा, जब मुझे सवाल किया गया साथ ही जाने से, तो उन्होंने ये कहा कि तहरीकी अदम एतमाद लाना एक सियासी जो है एक स्टेप है और कामयाब हो गए या नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन ये हमारा हक है और अदम एतमाद तहरीक लाना जो है हर अपोजिशन का जो है वो हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाए और उसके लिए वो जो 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 तादाद है, जो पोजीशन है वो मुस्तहकम है पोजीशन की। और अलीम खान ने जब अपने साथ MNAs को MPAs को लेके गए मुलाकात की, तो उसके बाद मुल्की सूरत हाल जो है वो डगमगा सी गई है। इमरान खान के लिए जो है एक और मुश्किल कड़ी हो गई है। खान साहब इस अदम एतमाद तहरीक से किस तरह निकलेंगे, ये भी एक अहम सवाल है। आज एक और मुलाकात भी हुई, मुलाकात जो है चौधरी बरदरान से हुई हुकूमती वज़रा की। उस मुलाकात में भी अदम एतमाद तहरीक के हवाले से बात की गई। उसके बाद एक आला सतह का मुलाकात भी जो है इमरान खान की सरबराही में मुनक्किद हुआ। मुलाकात में जो है चौधरी जो आर्मी चीफ है उनसे मुलाकात हुई और उसमें भी मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। ये मुलाकातों के सिलसिले जारी है, कभी कोई किससे मुलाकात कर रहा है, कभी कोई किससे मुलाकात कर रहा है, लेकिन जो खतरात के बादल है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के गिर्द मंडला रहे हैं। खान साहब अगर वो कहते हैं ना कि हमें अपने ही लोग अंदर से दीमक की तरह चाट रहे हैं, तो इस वक्त वही सूरत हाल खान साहब के पास भी है कि उनको सिर्फ अपोजिशन से खतरात नहीं है, बल्कि उनके जो अपने लोग हैं वो भी उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं। कल नदीम अफजल चंद ने भी एक मतलब फिर से पीपल्स पार्टी के साथ जो है राह जोड़ ली है, वो फिर पीपल्स पार्टी को जो है प्यारे हो गए हैं। वो भी खान साहब के बहुत बड़ा दस्खत के एक उनके साबिक जो मुशीर है वो मुख्तारिया गलवत गई तो वो चले गए। साथ ही साथ अब जो आज की मुलाकातें हो रही है उन मुलाकातों से भी तासुर लिया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाए, रेगुलेशन कब जमा की जाए। आज का डेट दिया गया था लेकिन अभी तक जो है इसका कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन मुश्किल इम्तिहान ज़रूर है खान साहब के लिए और वोट गेम जो है वो अब मुकम्मल हो चुकी है। अब एक तरफ से अपोजिशन अपना जो बाजी है वो लगाएंगे, जो दूसरी जानिब हुकूमत जो है हुकूमती जो वज़रा है वो भी निकलने के लिए खूब प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन टफ टाइम जरूर दिया है। बिलावल भुट्टो का जब मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। गरमाइश में मजीद जो इस्लामाबाद की सियासी तजहरात है वो मजीद गर्म हो सकती है और उसमें मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। ताहम अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट किस जानिब जाती है, एस्टेब्लिशमेंट की जो ऊंट है वो किस जानिब करवट बदल लेती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहे तो खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो सकती है और बिलावल भुट्टो की भी जो है दुआदार तकरीरें जारी है, अपोजिशन की मुलाकातें भी जारी है। लेकिन यहाँ पर सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। अब तक के लिए इतना ही। एक और ब्लॉग के साथ मजीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान शिराज अहमद शिराजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।